हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा हॉकाई के थर्ड एपिसोड का ब्रेकडाउन और बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। लास्ट एपिसोड में केट और क्लिंट की जर्नी और करंट कंडीशंस के बारे में हमें अपडेट करने के बाद अब जाके स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होना शुरू हुई है, क्योंकि थर्ड एपिसोड में ना ही सिर्फ न्यू कैरेक्टर्स जैसे कि एको और काजी को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बट साथ ही बहुत सारी हिंट्स दी गई है मेजर विलन किंगपिन की भी। तो ये सारी डिटेल्स वीडियो में आगे शुरू करते हैं एपिसोड 3 एकोज का ब्रेकडाउन और ढूंढते हैं सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स। लास्ट एपिसोड के एंड में एको को दिखाने के बाद यह एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक सीन के साथ साल 2007 में। एको या फिर माया लोपेज एक यंग लड़की दिखती है अपनी क्लास में बैठी, और जिस तरह से वो ना सुन पाने के बावजूद अपनी टीचर के लिप रीड करके समझती है और आंसर्स लिखती है, ये प्रूव करता है कि वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट है। वापस घर में माया अपने फादर विली लिंकन के साथ डिस्कस करते हुए उससे ड्रैगन्स के बारे में पूछती है। ये एक रेफरेंस हो सकता है हाल ही में दिखे तालो के ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर का, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्यूचर में जाके ये सभी सीरीज और मूवीज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक होने ही वाली है, तो अभी से रेफरेंसेस ऐड करने शुरू हो चुके हैं। यहीं पर उसके फादर की चेस्ट पे एक साइन दिखता है जो कि आगे चल के माया के सूट पे भी दिखेगा। उसके बेडरूम में पीछे दिखती है एक हैंड प्रिंट की पेंटिंग। कॉमिक्स में एको के चेहरे पर हैंड प्रिंट दिखाया गया है जो कि उसके मरते फादर के ब्लड वाले हाथों को रिफ्लेक्ट करता था। यही सेम हैंड प्रिंट वीडियो में आगे फिर से दिखेगा उसके फादर के मरने के टाइम। उसका फादर उसे कराटे क्लास में छोड़ के जाता है जहां वो कहता है कि उसका अंकल उसे पिक करेगा। यहाँ हमें उसके अंकल का चेहरा या कोई और डिटेल नहीं दिखाई गई है सिवाय उसकी लार्ज बॉडी और सूट के, जो कि बहुत ही बड़ी हिंट है इस शो के मेन विलन के बारे में, जो कि स्वॉर्ड्समैन के अलावा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता दिखेगा, यानी कि डेयरडेविल का फेमस विलन किंगपिन। किंगपिन के मेन विलन होने की और भी बहुत सारी हिंट्स इस एपिसोड में मिल चुकी है जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। यहीं पर छोटी माया अपनी ऑब्जर्विंग स्किल्स की बदौलत उससे बड़े लड़के को कराटे में हरा देती है, जहां हमें पहली बार उसका प्रोस्थेटिक लेग भी दिखाया जाता है। कट टू सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रोन अप माया लोपेज को बॉक्सिंग करते हुए, जहां फिर से उसके लेग पे फोकस किया गया है। एक्चुअल में माया लोपेज का कैरेक्टर प्ले कर रही एक्ट्रेस एलेक्वा कॉक्स ना ही सिर्फ उनके स्क्रीन कैरेक्टर की तरह डेफ है, बल्कि उनका एक पैर नहीं है और ये उनका एक्चुअल में प्रोस्थेटिक लेग है, कोई CGI नहीं। तो मार्वल एक तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सपोजर दे रहा है, जैसे इटर्नल्स में हमने मक्कारी के कैरेक्टर को देखा था, और यहाँ माया लोपेज के रूप में एक और डिसेबल्ड एक्टर को मौका मिल रहा है, जो कि मार्वल की तरफ से एक बहुत सही स्टेप है। एपिसोड में आगे माया वहां से अपने फादर को मिलने जाती है एक ऑटो रिपेयर शॉप, जिस शॉप का नाम है फैटमैन ऑटो रिपेयर, जो कि अगेन हिंट देता है किंगपिन की ह्यूज बॉडी और साइज की तरफ। यही माया रोनिन को, उसके फादर के आदमियों को और फाइनली उसकी आंखों के सामने उसके फादर को मारते देखती है, और कॉमिक्स की तरह उसके फादर का ब्लड वाला हैंडप्रिंट उसके फेस पे रह जाता है। अब फाइनली हम आते हैं प्रेजेंट में वापस, जहां केट और क्लिंट को ट्रैकसूट माफिया किडनैप किए हुए है एक टॉय स्टोर में जिसका नाम है KB टॉय स्टोर। ये रियल वर्ल्ड का एक टॉय स्टोर था जो कि बैंकरप्ट होके बंद हो गया था 2009 में। यहीं पार्किंग लॉट में हमें दिखती है कार चेरी। ये एक्चुअल में 1970s की एक डॉज चैलेंजर कार है जिसको कॉमिक्स में क्लिंट खरीदता है उसकी ओनर चेरी से, जिसे ट्रैकसूट माफिया किडनैप करते हैं और फिर क्लिंट केट की हेल्प लेता है उनसे फाइट करने में, जिससे कि ये कार बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे फिर से रिपेयर करके क्लिंट यूज करता है। लेकिन हर बार वो किसी ना किसी तरीके से डैमेज होती है और उसे बार बार रिपेयर किया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हॉकाई सीरीज में भी आगे दिखाया जरूर जाने वाला है। यहाँ अंदर केट और क्लिंट बहस करते हैं और क्लिंट उसे बताता है कि कैसे वो उसे इस सबसे बाहर निकाल चुका था, बट उसने खुद ही खुद को फिर से फंसा लिया है। माफिया में से एक इमेजिन ड्रैगन्स का फैन होता है जो कि केट से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इमेजिन ड्रैगन ऑफ कोर्स सभी जानते ही होंगे, एक फेमस बैंड है। माया वहां आती है काजी के साथ। काजी को एक्चुअल में फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था, बट और डिटेल्स इस एपिसोड में देखने मिल रही है। काजी मिर्स मार्वल कॉमिक्स में एक विलन द क्लाउन के नाम से फेमस है, जिसे ट्रैकसूट ड्रैकुला गैंग ने हायर किया था क्लिंट को मारने के लिए। कॉमिक्स में क्लिंट को परेशान करने के लिए काजी ने उसके नेबर ग्रिल्स को भी मारा था, यानी कि यहाँ भी ग्रिल्स के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। माया क्लिंट के हेयरिंग एड्स देख के उसके हाथ खोलती है, ये सोच के कि क्लिंट भी डेफ है, बट उसे जैसे ही पता चलता है कि क्लिंट को सिर्फ ऊंचा सुनता है, वो उसे फिर से बंधवा देती है। इस कुछ सेकंड्स के सीन में माया की पर्सनैलिटी दिखती है कि कैसे वो इमोशनली सोचती जरूर है, बट बहुत ही स्ट्रिक्ट लीडर भी है जो कि करंटली मिसडायरेक्टेड है, सिमिलरली जैसे वो कॉमिक्स में थी किंगपिन के झूठ की वजह से। माया क्लिंट से साइन लैंग्वेज में सवाल करने लगती है जो क्लिंट को समझ नहीं आता, जिस वजह से काजी उनके लिए ट्रांसलेट करता है। माया के पूछने पे क्लिंट बताता है कि
कि केट ने गलती से रोनिन का सूट पहना था और वो रोनिन नहीं है, और ये भी बताता है कि रोनिन मर चुका है। और जब उससे ये पूछा जाता है कि रोनिन को किसने मारा, तो वो कहता है ब्लैक विडो ने, जो कि एक झूठ तो जरूर है क्योंकि हॉकाई ही रोनिन है और वो जिंदा है, ये हम सब जानते हैं। बट अगर मेटाफोरिकली देखे तो ब्लैक विडो ही थी जो क्लिंट को रोकने गई थी एवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स में, और उसी की वजह से क्लिंट खुद के गुस्से को काबू कर पाया था। तो कहीं ना कहीं वो सच भी बोल रहा है। इन सब बातों के बीच क्लिंट अपना हाथ छुड़वा लेता है और मौका देख के माया पे अटैक करता है, और फाइट में माया उसके हेयरिंग एड को तोड़ देती है। यानी अब ऑलमोस्ट दो डेफ लोग आपस में लड़ते हैं ओनली विजुअली एक दूसरे को देख के। केट खुद को छुड़ा नहीं पाती और क्लिंट एक एरो से उसके हाथ खोल के उसे फ्री करता है। केट फिर काजी से फाइट करती है और क्लिंट के साथ वहां से भाग निकलती है। बाहर केट डॉज चैलेंजर कार को देख के खुश होती है, बट क्लिंट उस कार को चोरी करने से मना करता है क्योंकि वो उसका शीशा नहीं तोड़ना चाहता। और उसके बाद शुरू होता है एक कार चेस सीन, जिसके एंड में चेरी कार का सत्यानाश होता दिखता है जैसे कॉमिक्स में बार बार होता है। इस कार चेस सीन को हॉकाई की कॉमिक सीरीज की ही तरह शूट किया गया है, बस फर्क इतना है कि जहाँ कॉमिक्स में वो चेरी कार को ड्राइव करते दिखते हैं, वहीं यहाँ चेरी कार लेके माया उनके पीछे होती है। और कॉमिक्स में जहाँ कार को ड्राइव केट करती है, वहीं यहाँ केट को ड्राइविंग सीट पे आने का मौका ही नहीं मिलता ट्रैकसूट माफिया के उनके पीछे पड़े होने की वजह से। इस कार चेस सीन में केट क्लिंट के एरोज यूज करने लगती है ट्रैकसूट माफिया से फाइट करने के लिए, जिनमें कि सिर्फ कुछ ट्रिक एरोज ही बचे होते हैं। इन ट्रिक एरोज में केट यूज करती है एक पुट्टी एरो, एक एक्सप्लोडिंग एरो, प्लंजर एरो, केबल एरो और एसिड एरोज। और फाइनली वो माया की कार के बैक सीट से उसका बो उठा के एक स्मोक एरो शूट करती है, जिससे कुछ ना दिखने से चेरी कार क्रैश हो जाती है। ब्रिज पे आगे ट्रैफिक जैम देख के क्लिंट उनकी कार रोकता है और केट को एक नॉर्मल एरो शूट करने को कहता है आसमान में, जो कि माफिया के ट्रक पे टारगेटेड हो। और हवा में ही क्लिंट उस एरो को एक पिम एरो से शूट करता है, जिससे कि वो एरो सुपर साइज का होकर उनके ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा ही सिमिलर सीन हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स और स्कॉट लैंग के इंटरेक्शन में भी देखने को मिला था। फिर क्लिंट केट को एक यूएसबी एरो देता है, जिसे हमने अवेंजर्स 2012 में भी और रिसेंटली व्हाट इफ के लास्ट 2 एपिसोड्स में भी देखा था। वो केट से गैंग मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है और खुद चेरी कार की तरफ जाता है प्लंजर एरो लेने, जो कि वो केट की हेल्प से ले पाता है। फिर वो दोनों ही ठीक उसी तरह ब्रिज से जंप करते हैं जैसे केट ने हॉकाई को बचपन में जंप करते देखा था, और प्लंजर एरो की मदद से वो ब्रिज के नीचे की सबवे ट्रेन पे चढ़ के वहां से बच निकलते हैं। यहाँ ब्रिज पर भी हमें फिर से दिखता है रॉजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर। सबवे में क्लिंट केट को सुन नहीं पाता, बट दोनों ही बार जो केट कहती है क्लिंट भी वही चीज रिपीट करता है, जो हमें एज ऑडियंस ये दिखाता है कि दोनों ही कितना सिमिलर सोचते हैं और क्यों केट बिशप ही क्लिंट की रिप्लेसमेंट होनी चाहिए एज हॉकाई। यहाँ काजी माया को समझाता है कि उसका अंकल उनका इस तरह से रोनिन के पीछे पड़ने से खुश नहीं होगा, स्पेशली जिस तरह से वो लोग दिन दहाड़े रोड पे फाइट कर रहे हैं। बट माया उसे ये कह के चुप करवा देती है कि फिलहाल वो इंचार्ज है और उसके हिसाब से ही सब चलेगा। यहाँ हमें फिर से एक हिंट दी गई है उसी अंकल की, जो कि किंगपिन हो सकता है। इधर केट क्लिंट को चाइना टाउन में एक जगह पे ले जाती है जहां वो उसके हेयरिंग एड डिवाइस ठीक करवाने देते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम केट क्लिंट को बताती है कि कैसे हॉकाई को और पॉपुलर होने के लिए एक अच्छा सूट चाहिए, और खुद पेपर पे एक सूट ड्रॉ करती है और कहती है कि इसे पर्पल कलर में इमेजिन करो। ये सूट एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के हॉकाई का सूट है, जो कि एमसीयू में मॉडिफाई करके सिंपल कर दिया गया था। फिर यहीं पर फाइनली केट लकी का नाम पिज्जा डॉग रखती है, उसके कॉमिक्स बुक्स के नाम की तरह। क्लिंट का हेयरिंग एड डिवाइस ठीक होने पे वो दोनों केट की माँ के घर जाते हैं। ये वही घर है जहाँ से ये सीरीज शुरू हुई थी, यानी कि 2012 वाले एक्सीडेंट में यही घर डिस्ट्रॉय हुआ था। फिर बिशप सिक्योरिटीज को एक्सेस करके केट ट्रैकसूट माफिया के काजी की डिटेल्स पता करने लगती है, जिसमें उन लोगों को पता चलता है कि वो स्लोन लिमिटेड कंपनी के लिए काम करता है, जो कि एक और हिंट है किंगपिन की तरफ। मार्वल कॉमिक्स में विली स्लोन किंगपिन के लिए ही काम करता था, तो हो सकता है कि यहाँ भी स्लोन लिमिटेड कंपनी के नाम के पीछे छुप के किंगपिन अपना माफिया का बिजनेस कर रहा हो। आगे केट जैसे ही जैक के बारे में रिसर्च करने लगती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। क्लिंट घर के दूसरे रूम में चेक करने के लिए जाता है, जहां उसकी गर्दन पर रोनिन की स्वॉर्ड रख के जैक उसे हिलने से मना करता है, और यही होता है एपिसोड 3 खत्म। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर हो सकते हैं 4th एपिसोड में, लेकिन एक क्विक रिकैप में बता दूं कि जैसे मैंने एपिसोड 1 और 2 के ब्रेकडाउन वीडियो में बताया था कि जैक एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स का कैरेक्टर स्वॉर्ड्समैन प्ले कर रहा है, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से हॉकाई को भी ट्रेन कर चुका है। अगर 4th एपिसोड में क्लिंट और जैक का कॉमिक्स की तरह पास्ट कनेक्शन नहीं दिखाया जाता, तो एक और पॉसिबिलिटी है जो कि तब भी क्लिंट और जैक को लिंक कर सकती है। कॉमिक्स में माया के फादर को मरवाया था उसी के बॉस किंगपिन ने, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ भी उसका अंकल
अंकल जो कि किंगपिन ही हो सकता है, माया के फादर को मरवाने के लिए स्वॉर्ड्समैन को रोनिन की कॉस्ट्यूम देता है। यानी कि ये रोनिन कोई और नहीं, स्वॉर्ड्समैन यानी कि जैक ही है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि एमसीयू की मूवीज से सीधे यहाँ एंट्री मारने वाला है, वो है येलेना बेलोवा एज ब्लैक विडो। और लेट्स होप कि येलेना 4th एपिसोड की एंडिंग में एटलीस्ट हमें देखने मिले। तो वो डिटेल्स एपिसोड 4 आने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।